धनी की इस वाणी को पहचान लिया। उन्होंने यहीं बैठे बैठे अपनी जागने की राह खोली। आगे महामती जी की आत्म कहती हैं, चरण तली की जो लिखे सो एक लीक न होए वर्णने। कल्पना कीजिए चरणों की महिमा क्या है। ए चरण मेहर करे जिन पर तय देत हृदय पूरन स्वरूप, युगल स्वरूप चित चोभत सुख सुंदर रूप अनु। सब सुंदर से आपके मन में यह संशय होता है कि राज्य का मुखार बिंदु तो हमने देखा नहीं, राज्य की शोभा को हम कैसे बसा सकते हैं। एक अटूट नुस्खा धामधनी ने वाणी में दे दिया है कि मुखार बिंद की शोभा नहीं आती है तो राज्य के चरण कमलों की शोभा को देखिए। कमल के फूल की पंखुड़ियों को देखिए, कितना सुगंधित कमल का फूल होता है, उसकी पंखुड़ी कितनी कोमल होती है। हाथ रखिए तो लगता है कि पंखुड़ियों पर हाथ के निशान बन जा रहे हैं। कमल के फूल की जितनी पंखुड़ी कोमल है, राज्य के नूरी चरण कमल उससे करोड़ों गुना ज्यादा कोमल है, उससे ज्यादा सुंदर है और उससे ज्यादा सुगंधमयी है। चरण कमलों की आकृति छोटी बने या बड़ी बने, भाव ले लीजिए कि दोनों नूरानी चरण कमल कैसे हैं, उनकी लकीरें कैसी आई हैं चरणों की तलियों में। जैसे हमारे आपके पैरों की चरणों में लकीरें बैठी बनी होती हैं, उसी तरह से जब हमारी आत्म राज्य के चरणों की लकीरों को देखेगी तो उस एक एक लकीर की शोभा में खो जाएगी। जब एक परिचित दोस्त मिलता है, दोस्त कई होते हैं, परिचित दोस्त, स्वार्थी दोस्त और जिगरी दोस्त। स्वार्थी दोस्त सामने कुछ बोलेगा, पीठ पीछे कुछ बोलेगा। परिचित दोस्त आपका शुभचिंतक होगा लेकिन आपके लिए तड़पेगा नहीं। अचानक भेंट हो गई, अभिवादन हो जाएगा, हाथ मिला लेंगे, हंस बोल लेंगे, फिर वो चला जाएगा। जो जिगरी दोस्त होगा उसके लिए जरूरी नहीं कि वो आपको अभिवादन करेगा, आपसे हाथ मिलाएगा, हंसे बोलेगा, हाँ, लेकिन मिलने के बाद वो खो जाएगा। वो लगेगा ही नहीं कि हम दो तन हैं, ये दुनिया का मैं झूठा स्नेह दिखा रहा हूं। जब हमारी आत्मा उस राज्य के चरण कमलों की शोभा को देखेगी तो उसी में खो जाएगी। एक एक लकीर का वर्णन होना उसके लिए संभव नहीं है। चरण तली की जो लिखे सो एक लीक न होए वर्णने, तो मुख से चरण क्यों वर्णऊं जो नूर जमाल का तने। जब चरण कमलों की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता तो मुखार बिंद की शोभा का वर्णन कैसे होगा। महामती जी कह रही हैं, तो मुख से चरण क्यों वर्णऊं जो नूर जमाल का तन। जब मैं एक लीक का वर्णन नहीं कर पा रही हूं चरणों की तली की एक लकीर का, तो पूरे चरण कमल की शोभा का वर्णन मैं कैसे कर सकी। जिसने चरण कमलों को दिल में बसा लिया, ये विश्वास रखे उनके दिल में नख से सिख तक की श्रृंगार की शोभा अवश्य आएगी, युगल स्वरूप उनके दिल में अवश्य बसेंगे। लेकिन अब तक की जो चितवनी आपको सिखाई गई है उस सारी प्रक्रिया को बंद करना पड़ेगा। उस चितवनी के तरीके से कभी भी दर्शन होने वाले नहीं है। एक थंबों की हार छोड़ी, एक गली को पार किया, चबूतरे से 3 सीढ़ियां नीचे उतरी, सारा ध्यान चबूतरे से सीढ़ियों से नीचे उतरने में लगा रहा है। कितने थंबे आए हैं, कितने क्या आए हैं, ये बुद्धि का भंडार पहले ही आप खोल लेंगे तो दीदार कहां से होना है। चितवनी के लिए शोभा में डूबना पड़ेगा। चरण कमल की शोभा दिख रही है तो देखने में अपने को डुबो दीजिए। यदि 1 घंटे के अंदर आप 5वीं भूम से राज्य को उठाते हैं, तीसरी भूम में लाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, शरीर में तेल की मालिश कराते हैं, फिर खिलाते पिलाते हैं, बनों की सवारी, बनों में जाते हैं, साग सब्जी लाते हैं, भोजन बनाते हैं, फिर बना करके खिलाते हैं, 3 बजे तक पहुंचते हैं, 3 बजे फिर सुखपाल में बैठ करके परम धाम की सैर करते हैं, फिर आकर के बनों में श्रृंगार करते हैं, फिर चौथी भूमि में नाचते कूदते हैं, फिर 5वीं में पहुंचते हैं। और ये सारी चितवनी हो गई आधे घंटे 1 घंटे में। क्या मिलेगा? खोदा पहाड़ निकले चोइया। इसका कोई भी रिजल्ट नहीं। रट्टा लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं, चर्चनी के विशेषज्ञ बन सकते हैं, लेकिन दिल में कुछ भी आनंद आने वाला नहीं। कहीं सागर श्रृंगार में नहीं लिखा है कि ऐसा कीजिए। हाँ, यदि पूरे परम धाम की सैर करनी है तो 6 घंटे चितवनी लगानी पड़ेगी। यहाँ परम धाम के किसी हिस्से में जाइए तो खो जाइए। पुखराज की शोभा देखनी है तो पुखराज में ही खो जाइए। कोई जरूरी नहीं है, दुनिया की कोई शरीयत का नियम पूरा नहीं करना है कि चौथी भूमि में जाकर नाचना ही है, 5वीं भूमि में पढ़ना ही है। वहां तो सारी लीला इसमें बंद है। आप आत्म के चक्षुओं से देख रहे हैं, पर आत्म के तन तो मूल मिलाए में बैठे हैं।
जब परात्म के तन मूल मिलावे में बैठे हैं तो आप नाच कूद कैसे कर सकते हैं? आपकी आत्म तो सारी शोभा को देख सकती है, उस लीला को याद कर सकती है कि वहां कैसी लीला होती है। आपको परम धाम के 25 पक्षों की शोभा देखनी है, अष्टपहर की लीला को याद करना है, लेकिन अष्टपहर की लीला को देखना है। कल्पना कीजिए 12,000 सुंदर साथ हैं, आपकी सुरता परम धाम में पहुंच गई। शेष जो 11,000 सुंदर साथ में से कुछ तो जागृत होकर के पन्ना जी मिश्र जी के चरणों में हैं। जिन सुंदर साथ की आत्म जागृत नहीं है वो सोए हुए हैं। आप चितौनी में पुखराज में पहुंच गए, आपकी आत्म तो अकेले पहुंच गई, शेष सबकी आत्म नहीं, तो सबके साथ आप पुखराज में कैसे झूले झूल सकते हैं? हौज कौसर में कैसे स्नान कर सकते हैं? इसलिए हौज कौसर में जब जाते हैं तो हौज कौसर की शोभा को देखिए। आपकी आत्म हौज कौसर के किन किन भागों में घूम रही है, आपकी आत्म युगल स्वरूप का भाव लेकर किस तरह से क्रीड़ा कर रही है, उस लीला को याद कर सकते हैं। लीला याद करने के लिए है, शोभा देखने के लिए। 25 पक्षों की शोभा दर्शाई गई है दीदार के लिए, युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन हुआ है दीदार के लिए। हम लीला और शोभा को एक करते हैं, परिणाम यही गड़बड़ घोटाला हो जाता है। जैसे दूध में नमक भी डाल दिया, शक्कर भी डाल दिया, परिणाम क्या स्वाद आएगा? लीला तो तब शुरू होगी जब परात्म के तन जगेंगे। परात्म के तनों की जगह के बिना लीला कैसी होगी? वहदत की लीला में एक लीला में सखी भाग ले और शेष खाली रहे, यह संभव नहीं। ये आत्म की जागनी की बातें हैं, और आत्म की जागनी जो पुरुषार्थ करेगा उसकी आत्म जागृत होगी। यहाँ आत्म से युगल स्वरूप को देखना है, परात्म को नहीं। परात्म तो फरामोशी में है, पौड़े भेले जागसी भेले खेल देखे सबो एक। और जहाँ अष्टपहर की लीला की बात की जाती है वो परात्म के तनु से होनी है। जब हम लीला को लेकर के चितवनी करेंगे तो निश्चित है, जहां तक छोटी बुद्धि से मेरी समझ है, चितवनी का लगना बहुत कठिन है। इस कारण हमारे सुरता युगल स्वरूप की शोभा में किस तरह से रमे, इस पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। इन चरणों विद क्यों कहूं, महामती जी कह रहे हैं कि धनी के चरण कमल कैसे हैं, उसको मेरी जुबान ये वर्णन कैसे कर सकती है। नाजुक निपट नरम, कितने नाजुक हैं, कितने कोमल हैं, मेरी बुद्धि इसका वर्णन करने में असमर्थ है। महामती जी ने दृष्टांत दिया है कि इस दुनिया का कोमल से कोमल फूल जितना कोमल हो सकता है, परम धाम के ब्रह्मसृष्टि की कोमलता की नकल की जाए तो उससे करोड़ों गुना कोमल उसका तन होता है। राज्य के चरण कमल कितने कोमल है, इसकी कोमलता का अंदाज हमारी बुद्धि नहीं कर सकती। हमसे कुछ नहीं कहा जाता है। दुनिया के योगियों को देखिए, हठजोग की समाधियां लगाए बैठे हैं। कोई धूप में अपने चारों तरफ अग्नि तपा करके तप रहा है, कोई ठंडे बर्फीले जल में कमर तक पानी में डूब करके तप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमें तो अपने ऐसी कमरों में कहा जाता है कि शांति से बैठ जाओ, शरीर को भुलाकर उस प्रीतम की इतनी सुंदर शोभा में अपने को डुबो दो कि तुम्हें खुद भूल जाना पड़े। कल्पना कीजिए हमारे सामने कोई खूबसूरत भाई बहन आ जाए तो क्या इच्छा होती है कि उसको एकटक देखते रहे। यदि मिट्टी के तनों में इतना सुंदर, इतना आकर्षण है तो अक्षरातीत के नूरी चरणों में, नूरी मुखारबिंद की शोभा में कितना आकर्षण होगा। महामती जी यही बता रहे हैं। ए वर्णन करते इन जुबान, हाय हाय उड़त न अंग बेशरम। कितनी बड़ी बात महामती जी ने कह दी है कि मैं अक्षरातीत के उन चरण कमलों की शोभा का वर्णन कर रही हूँ, मेरे तन से राज्य वर्णन करवा रही हैं, लेकिन ये मेरा मुखारविंद, ये मेरी जीवा, ये मेरी वाणी बेशर्म हो गई है, जो अक्षरातीत के उस मुखारविंद की, उन चरण कमलों की शोभा का वर्णन कर रही है इस जुबान से। एक पतिंगा एक पल की देरी किए बिना अपने शरीर को कुर्बान कर देता है दीपक की लौ पर, और परम धाम की ब्रह्मसृष्टि एक एक अंगों का वर्णन कर रही है। कितना कठोर दिल है कि उस शोभा को देखने के बाद, जानने के बाद भी उसमें डूब नहीं पा रही है। यही सुंदर साथ की सबसे बड़ी हंसी हो रही है। जितना ही हमारे पास परम धाम में इश्क का सागर लहराता था, आज हम भिखमंगे हो गए हैं। हमारे पास दुनिया वालों का मुकाबला करने के लिए भी भाव और प्रेम नहीं रह गया। चरण कहती हूँ मुख थे, महामती जी की आत्म कह रही है, चरण कहती हूँ मुख थे, जो निरखती थी निसे दिन। महामती जी की आत्म कह रही है कि सुंदर साथ जी, परम धाम में अक्षरातीत के उन्हीं चरण कमलों की शोभा को मैं निस्तिन एक तक देखा करती थी। आज आप
को जागृत करने के लिए उन्हें चरणों की शोभा को, अपने हृदय को कठोर बना करके मुझे वर्णन करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि सुंदर साथ के लिए वर्णन नहीं किया जाए तो किसी की आत्मा जागृत ही नहीं होगी। कि नाम जो लेते विरह को मेरी रचना गई न टूट, सो विरह नैनो देख के हाय हाय गया न आंखें फूट। यदि विरह में तड़प कर हमारी आत्मा उस धनी की शोभा को दीदार करे तो कैसी वो आंख है जो उस शोभा को सहन कर पा रही है। कह रहे हैं, चरण कहती हो मुक्ति जो निरखते थे निस दिन, सो समिया याद न आवही क्यों न लगे कलेजे अगिने। आमते जी की आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा, तुझे क्या वो समय नहीं याद आ रहा है जो परम धाम में तुम अक्षरातीत की शोभा को, चरणों की शोभा को एकटक तू देखा करती थी। तुझे समय भी याद नहीं आ रहा, और क्या तेरा कलेजा इतना कठोर हो गया है कि तुम्हारे कलेजे में अब वो विरह की अग्नि नहीं जो अखंड रूप से उस चरण कमल की शोभा को दिल में बसा लो। इसलिए कहते हैं कि जिस दिल में धनी की शोभा को बसाने के लिए कोमलता नहीं, उस कठोर हृदय में आग लग जाए। क्यों न लगे कलेजे अग्नि, ये विरह के संबंध में महामती जी ने सब सुंदर साथ को चेताया है। और जिस समाज की ब्रह्मवाणी में इतने विरह की बातें लिखी हो, वो समाज आज प्रवाहियों की नकल करके सारी नकलें उतार रहा है। लेकिन कहा जाता है कि नकल के लिए अकल चाहिए। एक पहरेदार, राजा का पहरेदार था, तलवार लेकर पहरा दिया करता था। किसी जरूरी काम से अपनी तलवार को छोड़ करके गया। बंदर का एक राजा ने बंदर भी पाल रखा था, राजा का लाडला था। उसने सोचा कि जब पहरेदार पहरे दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दूंगा। तलवार उठा ली। एक मक्खी थी, बार बार राजा के कान पर बैठ जाया करती थी। बंदर को गुस्सा आया, उसने तलवार दे मारी। तलवार मारने के लिए नहीं थी, नकल उसने की। परिणाम क्या हुआ? राजा का कान भी कट गया, नाक भी कट गया। हम इस दुनिया में आए हैं तो प्रवाहियों की नकल तो न करें। नौधा से नारा कहा 14 भवन में ना, सो प्रेम कहां से पाइए जो बसत गोपियन मां। दुनिया वाले माला पहनते हैं, दुनिया वाले तिलक लगाते हैं, दुनिया वाले जप करते हैं, दुनिया वाले जो जो कर्मकांड करते हैं सब कुछ हमने सीख लिया। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 उपांग, 1127 शाखा में कोई बताए कहाँ लिखा है गले में लकड़ी बांधने से आत्मा जागृत होती है? लेकिन हमारे समाज में कहा जाएगा जब तक कंठी नहीं पहनोगे तब तक सुहाग का चिन्ह नहीं बनेगा। ये माथा रंगने से, गले में लकड़ियां बांधने से, नाचने कूदने से किसी की आत्मा न जागृत हुई है न कभी जागेगी। जो जागने के लिए चाहिए था चितवनी, वो तो सबने किनारे कर दिया। जो हमारा हृदय कोमल होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। इसलिए इन आडंबरों से सारा समाज रसातल को चला जा रहा है। इंद्रावती जी की आत्मा कहती हैं, चरण अंगूठे चित दे, मेरे धाम धनी आपके चरणों के अंगूठों को मैं एकटक देखा करती थी। चरण अंगूठे चित दे, नैनो नखन देखती ज्योत। आपके नखों की ज्योति को मैं एकटक देखा करती थी। धनी के चरणों के नख में कितनी ज्योति है। करोड़ों सूरज का प्रकाश भी नखों की ज्योति में छिप जाएंगे। और वो नाखून ऐसे नहीं है जैसे कि लालिमा, सफेदी में लालिमा भरी हो, ऐसे सुंदर नाखून है। और कितने सुंदर दोनों चरणों के दोनों अंगूठे। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही हैं कि मेरे धाम धनी आपके चरणों के नाखूनों की ज्योति को मैं एकटक देखा करती थी, अंगूठे की शोभा को देखती थी, नजरों निमक न छोड़ती। और जब मैं उस शोभा को मैं देखती रहती थी तो एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मा के चक्षु से मैं अलग नहीं करती थी। अब स्थिति क्या है? हाय हाय सो अब लोहो भी ना रोते, लेकिन अब मेरा खून भी रो नहीं रहा है। मेरी आंखें खून के आंसू नहीं बहा पा रही है। इसका तात्पर्य क्या है? जब इंद्रावती जी की आत्मा चितवनी में लगी होगी, चितवनी में लगने के बाद जब युगल स्वरूप की छवि आत्मा के चक्षुओं के सामने आई होगी, महामती की आत्मा ने एकटक नख से सिख तक युगल स्वरूप को देखा होगा। अब जागने का कार्य पड़ रहा है। अब वो शोभा नजर में नहीं आ रही है। व्यथा तो अंदर की उभरेगी कि जिन चरण कमलों की शोभा को मैं एक पल के लिए भी अलग नहीं कर पा रही थी, अब
मैं उस शोभा को दिल में बसा नहीं पा रही हूँ। मेरी आंखें अब खून के आंसू जो बहाना चाहिए था, खून के आंसू बहाने का तात्पर्य क्या है? अत्यधिक विरह का अनुभव होना। लेकिन मेरी आंखें अब वो भी नहीं कर पा रही है। नैनो अंगुरियां देखती कोमलता हाथ लगाए, सो मेरे नैन नाम धराए के, हाय हाय जल बल क्यों ना जाए। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मैंने अपने नैनों से आपकी अंगुलियों की कोमलता को छू करके देखा करती थी कि राज जी आपके हाथ कितने कोमल हैं, लेकिन ये मेरे धिक्कार है इन नैनों को। ये मेरे आत्म के नैन जो कहलाने के लिए नैन हैं, जब इन नैनों से उसकी शोभा नहीं देखी जाए तो ऐसे आंखों को जल करके खाक हो जाना चाहिए। कितनी फटकार है। जिस हृदय में धनी के चरण कमल न बसे, इंद्रावती जी की आत्म करिए कि वो हृदय जल करके खाक हो जाए। जिन नैनों से मैंने अक्षरातीत के चरण कमलों की अंगुलियों की शोभा को देखा करती थी, यदि उन नैनों से अब वो चरण कमल नहीं आते हैं तो नैनों को रखने से फायदा क्या है? इसका मतलब कोई ये ना समझ ले कि सूरदास की तरह सुनिए से आंख फोड़ ले। ये आत्म के नैनों की बात कही जा रही है। ये एक फटकार है हमारी आत्म के लिए कि हम अपनी आत्म के दिल में धनी के चरणों की शोभा को बसाएं। हम अपने आत्म के दिल में मुखारविंद की शोभा को बसाएं। राज्य के हाथों की अंगुलियां कितनी कोमल हैं, चरणों की अंगुलियां कितनी कोमल है, अंगूठे कितने कोमल हैं, नखों की ज्योति कैसी है, इसको हम दिल में पूरी तरह से आत्मसात कर लें। चरण तली रेखा देखती, कह रही है महामती जी की आत्म कि आपके चरणों की जो रेखाएं बनी हुई हैं तलियों में, मैं उसकी शोभा को एकटक देखा करती थी। मेरी आंखों निके करे मेरे धाम धनी, आपके चरणों की लाल एड़ियों की शोभा को मैं जी भर करके देखा करती थी। लेकिन आज स्थिति कुछ और है। एक कटाव किनार पर एक कांगरी, हाय हाय नैना जले ना नाम धरे, कह रहे हैं। एक कटाव किनार पर कांगरी, किस तरह से कांगरी की शोभा आई है। राज्य के वस्त्र और आभूषण में किनारों पर कांगरी की शोभा कैसी आई है, कैसे उनके सजावट है। इन सारी शोभा को देखने के बावजूद भी यदि मेरी आत्म के नैन उस शोभा को नहीं देख रहे हैं तो ये नैन जल क्यों नहीं जाते। इन नैनों को फटकारा गया है। अब प्रश्न ये है कि सुंदर साथ आज क्या कर रहा है। 30 लाख की जनसंख्या में 5% ही सुंदर साथ, जहां तक मैं सोचता हूं, चितौनी की तरफ मुड़ा होगा। शेष 95% को केवल कर्मकांड में लगा दिया गया। केवल खाना पिलाना, सोचते हैं अच्छा खिला पिला देंगे राज्य खुश हो जाएंगे, नाच कूद लेंगे, ढोल के फाड़ लेंगे, राज्य खुश हो जाएंगे, रास गरबा हो जाएगा, राज्य खुश हो जाएंगे। कभी खुश होने वाले नहीं। जो खुश होता है वो नाराज भी हो सकता है। जो हमारी आत्मा का प्राण वल्लभ है, न खुश होगा न नाराज होगा, वो तो प्रेम मांगता है। और हमारे सुने हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं। हमारा हृदय कठोर हो चुका है। माला जपते जपते, परिक्रमाएं करते करते, मिहिर सागर का पाठ करते करते, क्योंकि मिहिर सागर का पाठ किया, 9 द्विकार हुए, चरणामृत प्रसाद लिए, हमारी बंदगी पूरी। ये तो सारी दुनिया करती है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ये नौधा भक्ति को पूरा करने के लिए नहीं आई है। उनका एक उद्देश्य होता है अपने धाम दिल में अपने प्राण वल्लभ को बसाना। और जब उसमें हम पीछे रहते हैं तो महामती की आत्म वाणी के द्वारा हमारे लिए प्रबोधने के लिए ये कथन कह रही है। रंग लाल कहूं के उज्जवल के देख खूबियां होत खुशाले। महामती जी कह रहे हैं कि धनी के चरणों को, की एड़ियों को मैं लाल कहूं कि उज्जवल कहूं। धनी के चरण कमल कैसे हैं? अति कोरे, और उस गौर में लालिमा मिश्रित है। मुखारविंद कैसा है? मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, उज्जवलता में लालिमा है। जैसे दूध में केसर घोल दिया गया। अक्षरातीत के मुखारविंद की शोभा वैसी है। ये तो केवल दृष्टांत दिया गया है। दूध की सफेदी से भी करोड़ों गुना ज्यादा सफेदी है, और लाल के कमल के लाल फूल की लालिमा से भी करोड़ों गुना वो लालिमा है। ऐसा वो लौकिक मुखारविंद है। यदि हम यहाँ के तनों की शोभा में खो जाते हैं तो उस मुखारविंद की शोभा को
दिल में बसाने में हमारे हृदय में कितनी कठोरता है कि वो शोभा नहीं बस पा रही है। इसका उत्तर हर सुंदर साथ अपने अंदर से पूछ सकता है, लेकिन श्रृंगार की वाणी तो सबको जागरूक करेगी, क्योंकि ये श्रृंगार की वाणी मार्फत की वाणी है। रास से लेकर सागर परिक्रमा तक की वाणी हकीकत की वाणी है। रास, प्रकाश, खतुती, कलश, गुजराती और किरंतन की वाणी जागृत बुद्धि की वाणी, सनन तक की खुलासा की भी वाणी जागृत बुद्धि की वाणी, खिलवत परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, सागर, क़यामतनामा निज बुद्धि की वाणी। लेकिन निज बुद्धि में भी खिलवत परिक्रमा, सागर की वाणी हकीकत की वाणी, और ये जो श्रृंगार किताब है ये मार्फत की अवस्था की वाणी है, जिसमें केवल तू ही तू रह जाएगा, केवल राज्य ही रह जाएंगे। 25 पक्षों का नाम नहीं आएगा, श्यामा जी या सखियों की शोभा का नाम का प्रसंग नहीं आएगा, केवल तू। और उस मार्फत की अवस्था में यदि हम डूबने नहीं पाते हैं, तभी तो महामती जी की आत्म सब सुंदर साथ को अपने स्तर पर पहुंचाना चाहती है, कि जिस स्तर पर मैं इंद्रावती की आत्म पहुंची हूं उसी स्तर पर सब पहुंचे। और आपने देखा होगा कहीं वाणी में आज के कर्मकांडों का नाम नहीं। जिस समाज के शीर्षस्थ व्यक्ति आज भी कान में फूंक मारते हो, किस चपाई में लिखा गया है, किस ग्रंथ में लिखा गया है कि कान में फूंक मारो तो तारतम्य मिलेगा। मैल की सफाई करनी है तो कपड़े से भी सफाई हो सकती है। किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं, लेकिन आज भी वो आडंबर सारे समाज में चल रहा है। जिस समाज में मार्फत का वो ज्ञान हो जो आज तक कभी सृष्टि में उतरा नहीं, उस समाज के शीर्षस्थ व्यक्ति आज भी तारतम्य देते समय कान में फूंक मारे करे, गले में लकड़ी डाल दिया करे, कभी चितवनी का उपदेश नहीं, कभी युगल स्वरूप की शोभा को बसाने के लिए आदेश नहीं। तो इसका क्या होगा? समाज का पतन नहीं होगा तो और क्या होगा? वही बात कह रहे हैं, रंग लाल कहूं के उज्जवल के देख खूबियां होते खुशाले, सो देखन वाले नाम धराए के, हाय हाय ओ जले न माहे क्यों झाले। जिन्होंने उज्ज्वलता में लालिमा लिए हुए धनी के चरणों की शोभा को परम धाम में देखा था, और वो देखने वाले कहते हैं कि हम परम धाम के रहने वाले हैं, हमारे मूल तन परम धाम में बैठे हैं। यदि उनकी आत्म इस दुनिया में उस शोभा को पुनः दोबारा नहीं देखती तो हाय हाय ओ जले न माहे क्यों झाल, उनको आग की लपटों में अपने को समाप्त कर देना चाहिए। इससे कठोर शब्द और क्या कहा जाएगा? लेकिन हमारे समाज में तोते की तरह पढ़ाया जाता है, देखो चितवनी नहीं करना, नहीं तो चितवनी करोगे तो तुम मर जाओगे। भाई उससे मौत से भली अच्छी मौत क्या होगी जो युगल स्वरूप की शोभा को देखते हुए कोई मरे। लेकिन आज तक नहीं हुआ है कि चितवनी में कोई मरा है। चितवनी करते हुए न कोई आज तक मरा है न कभी मरेगा। लेकिन समाज को ऐसे अंधेरे गड्ढे में डाल दिया गया है कि सुंदर साथ उससे निकलना भी नहीं चाहता, न सागर श्रृंगार की वाणी को अपने अंदर आत्मसात करना चाहता है कि हमारी आत्मा जागृत कैसे हो। ये मेरे शब्द नहीं, ये महामती के शब्द हैं। किस व्यथा से उनके मुख से अक्षरातीत ने चौपाइयां कहलाई होंगी, केवल इसलिए कि सुंदर साथ मार्फत की अवस्था में डूबे और धनी की शोभा को दिल में बसाकर इतने बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ वे सब काम की स्थिति को प्राप्त कर सके। अब समय पूरा होता है। हाय हाय ओ जले न माहे क्यों झाले, रंग लाल कहूं के उज्जले, के देख खूबियां होते खुशाले, सो देखन वाले नाम धराए के, हाय हाय ओ जले न माहे क्यों झाले।